श्री भक्तमाल में श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी और उनके 12 प्रधान शिष्यों में श्री रामानंद जी एवं उनके 12 प्रधान शिष्यों के चरित्र इस प्रकार हैं। श्री रामानंदाचार्य जी श्री रामायत या श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्री रामानंद जी एवं उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। इनका जन्म कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में माघ कृष्ण सप्तमी भृगुवार संवत 1324 को प्रयाग में त्रिवेणी तट पर हुआ था। इनके पिता का नाम पुण्य सदन और माता का नाम श्रीमती सुशीला था। 8वें वर्ष इनका उपनयन संस्कार किया गया। उपनीत ब्रह्मचारी जब पलाश दंड धारण कर काशी विद्या अध्ययन करने चला तब आचार्य एवं संबंधियों के आग्रह करने पर भी नहीं लौटा। विवश होके माता पिता भी साथ हो लिए और बालक अपनी माता के साथ अपने मामा ओमकारेश्वर के यहाँ काशी में ठहर करके विद्या अध्ययन करता रहा। 12 वर्ष की अवस्था तक बालक ब्रह्मचारी ने समस्त शास्त्रों का अध्ययन पूर्ण कर लिया। विवाह की चर्चा चली। बालक ने इनकार कर दिया। इसके पश्चात स्वामी राघवानंद जी से दीक्षा लेकर के पंचगंगा घाट पर जाकर के एक घाट वाले की झोंपड़ी में ठहरकर तप करना आरंभ कर दिया। लोगों ने ऊंचे स्थान पर एक कुटी बना करके तपस्वी बालक से उसमें रहने की विनय की। उनकी विनय सुनकर के वे उस कुटिया में आगे और उसी में ज्ञान अर्जन और तपस्या करते रहे। उनके अलौकिक प्रभाव के कारण उनकी बड़ी ख्याति हुई। बड़े बड़े साधु और विद्वान आपके दर्शनार्थ आश्रम में आने लगे। स्वामी जी ने देश और धर्म का महान कल्याण किया। उनका दिव्य तेज राजनीतिक क्षेत्रों में उसी प्रकार चमकता था जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में। उस महाभयंकर काल में आर्य जाति और आर्य धर्म के त्राण के साथ ही विश्व कल्याण एवं भगवत धर्म के अभ्युत्थान के लिए जैसे शक्तिशाली और प्रभावशाली आचार्य की आवश्यकता थी, स्वामी रामानंद जी वैसे ही जगत गुरु थे। कहते हैं कि इनके संप्रदाय को प्रवर्तिका जगत जननी श्री सीता जी हैं। उनने पहले हनुमान जी को उपदेश दिया था और फिर उनसे संसार में इस रहस्य का प्रकाश हुआ। इस प्रकार इस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है और इसके मुख्य मंत्र को राम तारक कहते हैं। अपने परम धाम गमन के पूर्व श्री स्वामी जी ने अपनी शिष्य मंडली को संबोधित करके कहा कि सब शास्त्रों का सार भगवत स्मरण है, जो सच्चे संतों का जीवन आधार है। कल श्री रामनवमी है। मैं अयोध्या जी जाऊंगा, परंतु मैं अकेला जाऊंगा। सब लोग यहीं रहकर उत्सव मनाइए। कदाचित मैं लौट ना सकूं। आप लोग मेरी त्रुटियों एवं अविनय आदि को क्षमा कीजिएगा। ये सुनकर के सबके नेत्र सजल हो गए। दूसरे दिन स्वामी जी संवत 1515 में अपनी कुटी में अंतर्ध्यान होगी। यहाँ संक्षेप में इनकी शिष्य परंपरा का वर्णन प्रस्तुत है। श्री रामानंद जी के 12 शिष्य बहुत प्रसिद्ध हैं। इन 12 भक्तों में से श्री अनंतानंद जी का वर्णन 56-37 में, श्री कबीरदास जी का 56-60 में, श्री सुखानंद जी का 56-64 में, श्री सुरसरानंद जी का 56-65 में, श्री नरहरियानंद जी का 56-67 में, श्री पीपा जी का 56-61 में, श्री दास जी का 56-59 में, श्री धन्ना जी का 56-62 में, श्री सैन जी का 56-63 में तथा श्री सुरसरी जी का 56-66 में आया है।
अन्य शिष्यों का वर्णन आगे इस प्रकार किया गया है। अगला प्रसंग है श्री पद्मावती जी। श्री पद्मावती जी साक्षात भगवती लक्ष्मी जी की अंश स्वरूप ही थी। पद्म सदृश कांति होने के कारण उनके माता पिता ने उनका पद्मावती ये नाम रखा था। पद्मावती जी का जन्म त्रिपुरा नामक नगर में एक ब्राह्मण दंपति के घर हुआ था। आपके पिता पंडित श्री प्रभाकर जी महाराज भक्ति लक्ष्मी के अनन्य आराधक थे। उनकी आराधना के फलस्वरूप साक्षात भगवती लक्ष्मी जी ही उनकी कन्या के रूप में अवतरित हुई थी। पद्मावती की बाल लीलाएं अत्यंत दिव्य थी। उनके जन्म के साथ ही पंडित श्री प्रभाकर जी महाराज का घर रिद्धि सिद्धियों से परिपूर्ण हो गया। बालिका पद्मावती जब 5 वर्ष की हुई तो उन्होंने अपने पिता से काशी ले चलने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी बताया कि वे काशी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के दर्शन करना चाहती हैं। माता पिता ने अपनी लाडली पुत्री का आग्रह स्वीकार करके काशीपुरी की यात्रा की और श्री स्वामी जी के दर्शन किए तथा उन्हें अपनी पुत्री की इच्छा बताई। श्री स्वामी जी तो सिद्ध संत थे ही, उन्हें पद्मावती के साक्षात स्वरूप को समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने पंडित श्री प्रभाकर जी को पद्मावती को लाने की अनुमति दे दी। पद्मावती ने श्री स्वामी जी के दर्शन कर उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके श्री अंग पुलकायमान हो रहे थे। उन्होंने आचार्य श्री से दीक्षा देने की प्रार्थना की। पद्मावती की विनती मान करके आचार्य जी ने उन्हें मंत्र दीक्षा दी और उपासना रहस्य का बोध कराया। पद्मावती के कहने पर उनके माता पिता ने श्री स्वामी जी से दीक्षा ले ली। इस प्रकार पद्मावती अपने माता पिता के साथ काशी में ही रह करके भगवत आराधन करने लगी। पद्मावती जब 8 वर्ष की हुई तो उन्होंने अन्न जल का परित्याग कर दिया और वे महान तपस्या में लीन होगी। उस समय उनके इस महान तप की चर्चा काशी में सर्वत्र व्याप्त हो गई। एक दिन श्री पद्मावती जी गुरुदेव श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के दर्शन करने गई। श्री गुरुदेव ने दर्शन देने के बाद उनसे कहा कि अब तुम्हारा तप पूर्ण हो गया है, अब तुम अपने निज धाम को जाओ। ये सुनकर के पद्मावती ने आचार्य श्री के चरणों में बार बार प्रणाम किया और उनकी स्तुति सबके देखते देखते दिव्य विमान पर बैठ करके परम धाम को चली गई। अगले प्रसंग में श्री भावानंद जी। श्री भावानंद जी महाराज परम संत श्री ज्ञान देव जी के पिता थे। इनके गृहस्थाश्रम का नाम श्री विट्ठल पंत था। इनके पूर्वज मिथिला के निवासी थे, परंतु इनके पिता में भगवान पुंडरीक नाथ जी के बड़े भक्त थे। अतः वह पंढरपुर के पास ही आलंदी नामक गांव में बस गए। वहीं श्री विट्ठल पंत जी का जन्म हुआ, जो बाद में स्वामी रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेकर के भावानंद के नाम से विख्यात हुए। आपके पिता में श्री हरिनाथ मिश्र जी और पिता श्री रघुनाथ मिश्र जी सदग्रस्त और परम भागवत थे। अतः वेद शास्त्र आदि की शिक्षा इन्हें घर पर ही प्राप्त होगी। इस प्रकार ज्ञान भक्ति और वैराग्य के इनके संस्कार घर से ही पुष्ट हो गए। कालांतर में आपका विवाह सिद्धोपंत नामक एक कुलीन ब्राह्मण की परम सुशील कन्या रुक्मिणी से हो गया। श्री रुक्मिणी बाई जी परम पतिव्रता थी। वे पति के कार्यों, अतिथि अभ्यागतों के सत्कार और गृहस्थ धर्म का सम्यक रूप से निर्वाह करती थी। श्री विट्ठल पंत जी की साधुता देख करके एक करकोटक वंशीय नाग
दंपति ने इन्हें पर्याप्त मात्रा में धन प्रदान किया, जिसका आपने साधु संत सेवा में उपयोग किया। एक दिन आपके यहाँ एक संत आए। सत्संग के दौरान उन्होंने बताया कि काशी में श्री रामानंदाचार्य जी नाम के एक परम भागवत वैष्णव संत हैं। मैं उन्हीं के दर्शन करने जा रहा हूँ। ये सुनकर के आप भी काशी जाने के लिए तैयार हो गए। पत्नी को घर गृहस्थी और अतिथि सेवा का कार्य सौंप करके स्वयं उन संत भगवान के साथ काशी के लिए प्रस्थान करके मार्ग में उन्हें अनुभूति हुई कि मेरे साथ चल रहे संत साक्षात विश्वामित्र जी हैं और इनके साथ सुकुमार अवस्था में श्याम गौर 2 किशोर श्री राम लक्ष्मण है। फिर क्या था, वहीं इनकी भाव समाधि लग गई। समाधि से जागृत होने पर उन्होंने देखा कि वहाँ ना तो वे संत हैं और ना ही दोनों किशोर। फिर तो वे प्रभु दर्शन के लिए व्याकुल हो गए और हाँ राम हाँ रघुनाथ कहते हुए करुण क्रंदन करने लगे। कहते हैं कि इनकी इस प्रकार की दशा देख करके 2 बालक इनके पास आए और इन्हें खाने के लिए भगवत प्रसाद दिया और फिर इन्हें मार्ग दिखाते हुए काशी के पंचगंगा घाट पर पहुंचा दिया, जहां स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी का आश्रम था। उन बालकों के प्रति आपका श्री राम लक्ष्मण का भाव था। अतः उनके चले जाने पर पुनः आप विरह व्याकुल हो गए। उसी समय श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शंख की दिव्य ध्वनि आपके कानों में पड़ी, जिसे श्रवण करके आपके अंतःकरण में ज्ञान का उदय हुआ और आपने स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की शरण ग्रहण की। स्वामी जी ने आपको राम मंत्र की दीक्षा देकर के आपका नाम भावानंद रख दिया। स्वामी जी अपने शिष्यों सहित धर्म प्रचारार्थ संपूर्ण देश में भ्रमण करते रहते थे। इसी क्रम में वे एक बार श्री रामेश्वरम धाम की यात्रा पर निकले थे। संयोग से एक दिन उन्होंने आलंदी ग्राम में विश्राम किया। ये वही ग्राम था जहां भावानंद जी का गृहस्थ आश्रम का घर था। स्वामी जी का आगमन जानकर के गांव के समस्त नर नारी उनके दर्शन के लिए आए। उनमें श्री भावानंद जी महाराज की पत्नी श्री रुक्मिणी बाई भी थी। उन्हें जब स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम किया तो स्वामी जी ने उन्हें स्वाभाविक रूप से पुत्रवती भाव का आशीर्वाद दे दिया। इस पर रुक्मिणी बाई ने कहा, प्रभु मेरे पतिदेव तो आपसे दीक्षा लेकर के सन्यासी हो गए हैं, ऐसे में आपका आशीर्वाद कैसे सफल होगा। स्वामी रामानंद जी महाराज सिद्ध संत थे, उनकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती थी। उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि से भविष्य की घटनाओं को देखते हुए भावानंद जी को आदेश दिया कि तुम पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट जाओ। मेरी आज्ञा होने से तुम्हारा पतन नहीं होगा और ना ही तुम्हें कोई पाप लगेगा। तुम्हें 3 दिव्य पुत्रों और 1 कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पुत्र साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश के अंश होंगे और पुत्री साक्षात योग माया होगी। अतः तुम विश्व का कल्याण करने के लिए अपना गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो, यही विधि विधान है। श्री भावानंद जी ने प्रभु की इच्छा जानकर के गुरु की आज्ञा से पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। कालांतर में निर्विथिनाथ, ज्ञानदेव और सोपान देव नामक उनके 3 पुत्र हुए, जो आगे चलकर महान संत हुए। एक कन्या हुई जिसका नाम मुक्ताबाई हुआ, वह भी सिद्ध योगिनी थी। इतना सब होते हुए भी वहाँ के ब्राह्मणों ने श्री भावानंद जी के पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार करने से मना कर दिया। उनका कथन था कि एक बार सन्यासी होने के बाद पुनः गृहस्थ आश्रम में लौटकर संतान उत्पत्ति करने की कोई शास्त्रीय व्यवस्था नहीं है। अतः तुम्हें प्रायश्चित करना होगा, तभी तुम्हारे पुत्रों का वैदिक संस्कार संभव है। प्रायश्चित भी कोई साधारण प्रायश्चित नहीं था।
पति पत्नी दोनों को शीर त्यागना होगा। यही प्रायश्चित निश्चित हुआ। श्री भावानंद जी ने कहा, जिससे धर्म शास्त्र की रक्षा हो, जिससे मेरे पुत्रों का कल्याण हो, वह मेरे लिए भी मंगलकारी है। ऐसा निश्चय करके वे रुक्मिणी बाई को साथ लेकर के तीर्थराज प्रयाग चले आए और वहीं माता त्रिवेणी की गोद में समा गई।